नमस्कार आपण समस्त को नॉलेज विथ पिंटू चैनल को स्वागत। आज आमर यहाँ फिजिक्स तीन नंबर क्लास थ्योरी पार्ट आज आम डिस्कसन करवा लॉज ऑफ मोशन। जो मैंने प्रिपेयर कर अपकमिंग टीचिंग एग्जाम एसएसडी मेन्स एग्जाम है एसएसबी टीजीटी एग्जाम कि आरएसटी से बहुत हेल्पफुल हम। वीडियो को शेष पर्यटन देखिए, लाइक आउ शेयर करेंगे। आज आम लॉज ऑफ मोशन क्रिस्प कंटेंट देखा, तब नेक्स्ट क्लास तार रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवा। चलो आम क्लास स्टार्ट करवा। हमार फास्ट अच्छी फोर्स आउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आम जानते न्यूटन तीन टा लॉज ऑफ मोशन देते आ फोर्स ये आम डिफाइन करें। फोर्सटा कौन? फोर्स गोटे हूँ गोटे एजेंट जोटा भी ट्राए करे ना चेंज करे गोटे ऑब्जेक्टर शेप साइज और पोजीशन को। फोर्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन ही फोर्स डिस्क्राइब करुच्ची। फास्ट लॉ आम लॉ ऑफ इनर्शिया बोली कहते, जोटा कि कहूँ everybody continues its state of rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon by a net external force। जेपर्यंत गोटे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होनी, जदि बॉडी रेस्ट रे अच्छी तो रेस्ट रही, मुविंग रे अच्छी मुविंग रे रहिबो स्ट्रेट लाइन रे। डिफाइन फास्ट लॉटा कौन कौन डिफाइन करुच्ची? इनर्शिया को डिफाइन करुच्ची, फोर्स को डिफाइन करुच्ची और इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी डिफाइन करुच्ची। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। आम जब एफ एक्सटर्नल जीरो कहीदेवा तो आम जानते फोर्स फर्मूला कौन? मास इंटू एक्सेलरेशन। से भी जीरो तो मास गोटे नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो हो जीरो बाय मास जी जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो। जब आम कह एक्सटर्नल फोर्स जीरो अच्छी तार एक्सेलरेशन भी जीरो। इनर्शिया को डिफाइन करवा। इनर्शिया कौन? इनर्शिया कौन? इनर्शिया हूँ जदि आम कह नेट एक्सटर्नल फोर्सटा जीरो अच्छी ताले बॉडीटा आइदर रेस्ट थी ना मूव करूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी रे। बॉडीर यही प्रॉपर्टीटा को आम इनर्शिया बोली कहते। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया इन ट्रांसलेटरी मोशन। सो मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया एंड भाइस वर्सा। जो आम ट्रांसलेटरी मोशन कथा कहते मासटा इनर्शियार मेजर तो सेटा जो आम कह मासटा अधिक अच्छी इनर्शिया अधिक रही मास कम अच्छी इनर्शिया भी कम अच्छी। ताले ट्रांसलेटरी मोशन कौन? ट्रांसलेटरी मोशन आम क्या कह? ट्रांसलेटरी मोशन माने गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी आ सी यहीपटे डायरेक्शन रे मूव करुच्ची आ सर्टन डिस्टेंस कवर करुच्ची तो तार जो सब पॉइंट अच्छी बॉडी जिते भी पॉइंट अच्छी सब से डायरेक्शन ही मूव करेंगे आ सब समस्ते पर्टिकुलर से ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यही पॉइंटा जी डिस्टेंस कवर कर यही पॉइंटा भी से डिस्टेंस कवर कर अधिका कवर करनी। तो यहाँ को आम ट्रांसलेटरी मोशन कहते। तापर आम देखा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ कौन कहूँ जे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट और नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स एक्ट्स। आम कहि परबा एठी जे नेट एक्सटर्नल फोर्सटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहूँ dp बाय dt। तो एफ नेट आम कहि पर मोमेंटम फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी पकईदेवा एटा होगा dmv बाय dt। एटा होगा न्यूटन्स आमर थर्ड लॉ। एथुर आम पाई एफ इक्वल टू एम ए बोली मास आम कन्स्टांट तो एपटू बाहरी आसला वेलोसिटी जी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आम जानते एक्सेलरेशन तो एफ इक्वल टू एम ए बोली एठू आम पाई ना आमर से जो जदि वेलोसिटीटा कन्स्टांट रोचे और मासटा चेंज होची तो डीएम बाई डी टी भी आम जो रॉकेट जो जाऊँचे जो किसी मास तार एक्जस्ट कर से टाइम भी ये फर्मूलाटा आम यूज कर। मोस्ट कमन आमर एफ इक्वल टू एम ए मासटा जो कन्स्टांट रोचे मास बाहरी करूँ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कौन? एक्शन रिएक्शन ऊपर कहूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ जे टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट अक्वर ऑन द सेम बॉडी। एका टाइम रे होचंती गोटे टाइम इंटरवल होचंती इंस्टेंट ऑफ टाइम रे होचंती किंतु डिफरेंट बॉडी रे लागुचंती सेम बॉडी रे लागुनांती। जदि आम कहबा एठी गोटे सरफेस अछि तापर आम गोटे बॉडी रखिदेले एम मास रो ताल तार को ग्रेविटी टाणिबो mg एठी ग्रेविटेशनल फोर्स लागिबो mg आउ नॉर्मल रिएक्शन गोटे लगे। नॉर्मल रिएक्शन जोटा लगुच सरफेस उपर लगुच आ एमजीटा बॉडीर सेंटर गोटे लगुच। तो आम ये कहीदेले दुटा एक्शन रिएक्शन पेयर होची किंतु सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम रे होची किंतु दुटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट रे लगुचंती। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज नॉट एप्लिकेबल टू स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस जो थी न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ आम अप्लाई कर परिबानी। तो स्यूडो फोर्स आम लगाती कौन पाई जितेबाला आम फ्रेम ऑफ रेफरेंसटा गोटे एक्सलेटेड थी तो से आम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पकई पारिबानी। तो से आम कौन करा गोटे स्यूडो फोर्सटा अप्लाई करवा जो डायरेक्शन एपट डायरेक्शन एक्सेलरेशन अच्छी तो स्यूडो फोर्सटा एपट डायरेक्शन रे मास इंटू एक्सेलरेशन पकईदेवा तो ताहले जाके आम सेठी न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर परिबा नहले अप्लाई कर परिबा नाही।
न्यूटन्स थर्ड लॉ डिफाइन्स नेचर ऑफ फोर्स एंड गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। न्यूटन थर्ड लॉटा आम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम दूसरी आउ फोर्स रो नेचर विषय भी कहूँ। तो आम देखा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहूँ जे यदि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is zero, the total momentum vector sum जदि करवा of the system remains constant. This is called laws of conservation of linear momentum. आमे जानि फोर्स टा कौन सेकेंड लॉ हिसाब रे चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dp by dt। यदि हमर f एक्सटर्नल टा जीरो हो गला आमे जानि को टर्म रो को गोटे क्वांटिटी रो डेरिवेटिव कले जीरो होबो से यदि गोटे कांस्टेंट हिथिबो त आमे एटु कहबरे जे मोमेंटम टा कांस्टेंट अछि बोली यदि एक्सटर्नल फोर्स टा जीरो रहउची कारण आमर एक्शन रिएक्शन पेयर अपोजिट डायरेक्शन लगुच तो टोटल नेट एफ नेटा जीरो हो जाऊँ थर्ड लॉ हिसाब से। तो से आम कहले थर्ड लॉटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहूँ आम कहीपर पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनाल। तापर आसला आमर इम्पल्स। इम्पल्स कौन इम्पल्स होची द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जोटा कि गोटे फाइनाइट चेंज प्रोड्यूस करुच्ची मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बॉडी मोमेंटम रे यदि किसी फाइनाइट चेंज होची ताको आम इम्पल्स बोली कहते जोटा कि आम पाइबा कौन फोर्स आउ टाइम को मल्टीप्लाई कले तो जे इक्वल टू एफ इंटू टी। आम जानते फोर्स होची मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होची चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यदि आम पुणी गोटे टाइम ताथरे मल्टीप्लाई करूछंती एटा कटिगला तो चेंज इन मोमेंटम हो गला सॉरी चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास। चेंज इन वेलोसिटी माने कौन v फाइनल माइनस v इनिशियल ताथरे पुणी मास मल्टीप्लाई करूछंती तो एटा हो गला m इंटू v माइनस u जोटा कि चेंज इन मोमेंटम संगे समान। तो आम जदि फोर्स देथिबो और टाइम देथिबो हम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करदबा नले वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी देछि और मास देछि तो आम चेंज इन मोमेंटम करके भी आम इम्पल्स फाइंड आउट कर परिबा। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स कौन अच्छी फोर्स बाय न्यूटन और टाइम बाय सेकंड तो न्यूटन इंटू सेकंड बा केजी मीटर इंटू सेकंड इनवर्स कर परिबा। तो डायमेंशन भी भाग करबा एम एल टी माइनस वन भरबो एटा सब डायरेक्ट मन रखिले डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची टाइम हमर बळी जीवो टाइम मैनेज करे सुविधा हो। तापर इम्पल्स गोटे वेक्टर क्वांटिटी जोटा कि फोर्स रो डायरेक्शन रे लागुची यदि हमर कांस्टेंट फोर्स अच्छी टाइम ऊपर वेरी करूनी तो आम डायरेक्ट फोर्स रे टाइम मल्टीप्लाई करके इम्पल्स कैलकुलेट करदेबा। यदि गोटे वेरिएबल फोर्स अच्छी टाइम डिपेंडेंट फोर्स अच्छी तो आम इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट करबा जे इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर t1 टू t2 f dt। तापर हमर देखिबा आम आर्टूड मशीन आम एठी कोन कैलकुलेट करबा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करबा और टेंशन इन द स्ट्रिंग कैलकुलेट करबा। आर्टूड मशीन में कौन थाए टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली फिक्स्ड एट द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ताले एठी हमर गोटे पुली अछि हॉरिजॉन्टल टेबल रे फिक्स हेछि एपटे गोटे मास ब्लॉक अछि तार मास m1 आ एपटे गोटे मास अछि ब्लॉक अछि तार मास होछि m2 जोटा कि तळ को मूव करूछि तळ को एक्सेलरेशन रहउछि। तो m2 टा एठी ग्रेविटी तक टाणिबो m2g पडिबो एठी फोर्स आ टेंशन टा तक एठी t लागिबो जेहेतु गोटे ही स्ट्रिंग अछि एपटे भी टेंशन t लागिबो एपटे भी एक्सेलरेशन a लागिबो। तो हम एठी कहि परिबा जे एठु आम जदि एक्सेलरेशन और टाइम काढ़िया जो टेंशन काढ़ियार थी आम ये सॉल्व करके एक्सेलरेशन और टाइम काढ़ी पारिबा। आम ये तल को मूव करुच्ची तो ये फोर्सटा लगे तल आड़ को तो यहाँ m2a हो आउटे मास जो ग्राविटी m2g तल को अच्छी तो यहाँ पॉजिटिव रहा टेंशनटा जेहतु ऊपर को अच्छी तो टेंशनटा माइनस टी माइनस हो माइनस टी m2g माइनस टी इक्वल टू m2a हो। सेमती ब्लॉक 1 पे आम टेंशनटा एपट डायरेक्शन लगुच मूव भी एपटे कर टेंशन इक्वल टू m1a होगला। तो आम फाइंड आउट करें ए इक्वल टू केते ए दुटा इक्वेशन सॉल्व करके आम ये ए पाई जावा m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो। तापर नेक्स्ट आम से टेंशनटा के फाइंड आउट करवा m1a करदेवा एक्सेलरेशन जेहतु पाई जाइए एक्सेलरेशन पुट करदेले ये आम पाई जावा ए फर्मुला गुड़ा। तो ये डायरेक्ट फर्मुलाटा मन रखा ही भल लेस टाइम आम दरकार हम सॉल्व करने क्वेश्चन ना आम एमती डिराइव करके भी कर सॉल्व। जदि आमर एमती गोटे क्वेश्चन थी जे m1 टा ग्रेटर देन m2 अच्छी आउ m1 मूव करुच्ची तल आड़ को आउ m2 मूव करुच्ची ऊपर को ताले कॉमन एक्सेलरेशन आमर केते हो जेहेतु ये आम से कहूँ m1 टा तल आड़ को आसूची तो आमर फोर्सटा तल आड़ लगे तो आम कहीपर m1 पाई जे m1 इंटू g माइनस टी इक्वल टू m1a जेहेतु तल आड़ को एक्सेलरेशन a लगुच तो आम यहाँ लिखिपर सेमती m2 पाई आम कौन कहीपर t माइनस m2g इक्वल टू m2a कारण एपटा ऊपर आड़ को जाऊँ एक्सेलरेशन ये दुटा लिखिपर आउ दुटा जब आम आड करदे
दुटा इक्वेशन को आड कर तो माइनस टी प्लस टी कैंसल हो जाए ये रही m1g माइनस m2g तो g कमन नहीं गले के m1 माइनस m2 सेमती एपट साइड्रे ए कमन नहीं गले m1 प्लस m2 तो ये आम एक्सलेशन फाइंड आउट करदे ए के g इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये आम g फाइंड आउट करगले सेमती आम टेंशन फाइंड आउट करवा टेंशन फाइंड आउट करने दुटा इक्वेशन जो जगह भी टेंशन टी रखिक ये वैल्यू एक्सलेशन पुट करदे आम पाइबा t इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये किसी डेरिवेशन करार नहीं ये आम डायरेक्ट डेराइव करके फर्मूला पाइबा थ्रस्ट कौच थ्रस्ट कौन ये थ्रस्टा हूँ थ्रस्ट हूँ आम टोटाल डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली पुली रे जो स्ट्रिंग अच्छी टोटाल केते डाउनवर्ड फोर्स ताको लागुचे सेटा को आम थ्रस्ट बोली कहउछंती जेमती आम ये जो स्ट्रिंगटा पुली रो बोथ साइड रे अच्छी ओभर रे जाउची पुली ओभर रे जाउची तो टेंशन एक्ट टेंशनटा दी पटे लागिवो ए स्ट्रिंग रे भी टेंशन लागिवो एपट स्ट्रिंग रे भी टेंशन लागिवो तो टोटाल टेंशन 2t लागिवो तो थ्रस्ट हमर 2t हे गला तो टेंशन आम जानछंती 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g ता देर पुणी आउटे 2 मल्टीप्लाई कर दो एटा थ्रस्ट हे जिवो आम थ्रस्ट जदि पचारि आम एमती सॉल्व कर परिबा जदि आमर कहिथिबो पुलीटा मूव करूथिबो पुलीटा हमें जो सॉल्व कले एटा पुलीटा रेस्ट रे थिला जदि पुली इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 केते हबो तले आम a नेट फाइंड आउट करछंती एठी a नेट फाइंड आउट करे पई हेले आमे कहि परिबा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल इनटू g प्लस माइनस a g प्लस माइनस ए प्लस ए केतल नबा जेतल हमर अप जाउथबो हम नेगेटिव केतल नबा जेतल हमर डाउन जाउथबो एई फार्मूला हमर जो एक्सेलरेशन पाइथिले सेही फार्मूला किंतु g टा एठी चेंज हे जिवो एठी जेतु पुलीटा कांस्टेंट रहथला तो g लागुथला एमती तळगु जेतु एठी हमर पुली भी मूव करूची ऊपर को कि तळगु तले हमर एठी g टा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टा चेंज हे जिवो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g प्लस माइनस a हे जिवो सेमती टेंशन भी ये जी जगह प्लस माइनस ए पुट करवा जदि आम पुली अपवर्ड मूव करुच्चे तो आम प्लस ए नवा जदि डाउनवर्ड मूव करुच्चे तो माइनस नवा यहाँ किसी डिराइव करार नहीं ये कौन नेगेटिव साइनटा कौन करुच्चे नेगेटिव साइन फॉर व्हेन द पुली इज मूविंग डाउन एंड पॉजिटिव साइन इज व्हेन द पुली इज मूविंग अप तापर एबे आम देखिए कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट फोर्स आस सोन इन फिगर ये गोटे फिगर देछि m1 m2 m3 तीनटा मास अच्छी आ गोटे फोर्स एठी ताको लागुछि ए डायरेक्शन रे ए फोर्स लागुछि तापर से कहिछि हमकु एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम केते हो एक्सेलरेशन टा कोन हो एक्सेलरेशन हम जानछन फोर्स इक्वल टू कोन मास इनटू एक्सेलरेशन एठी मास टा गोटे सिस्टम एठी कंबाइन हो जाइछि एठी सिस्टम रे मास टोटल केते देखा पड़िबो मास केते हे जो m1 + m2 + m3 हम कहबे F इक्वल टू m1 + m2 + m3 * a ताले एठी हम एक्सेलरेशन हो गला F डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3 जेहेतु मास गुडा सब कनेक्टेड अछंती तो ये गोटे सिस्टम हो गला तापर हम कहूँ से कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 m1 और m2 भितर जो कांटेक्ट फोर्सटा अच्छी सेटा केते हबो तो फोर्स तो डायरेक्शन लागुची तो एम जो फोर्सटा लागुची ए दिरा m2 और m3 दुईटा को मूव करिया पई लागुची तो एठी हमर मासटा केते हे जो इफेक्टिव मासटा m2 + m3 हे जिवो तो आम कहीपर कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2 F आम कहीपर एटा 1 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करुच्ची सब सिस्टम ये हो गला गोटे सब सिस्टम m2 m3 टा गोटे सब सिस्टम हो गला तो से भी डायरेक्शन में मूव करुच्ची तो आम कहीपर F12 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किंतु ये मासटा केते हो m2 + m3 आम कहीपर जो बड़ ब्लॉकटा ए दुईटा से फोर्स पकाउची ए दुईटा ब्लॉक ए बड़ ब्लॉक उपर भी से फोर्स पकाउची बोले आम कहीपर जोटा कि हो m2 + m3 इंटू a सेमती कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड m3 यही पार्ट रे m2 एंड m3 जो कांटेक्ट फोर्सटा ए डायरेक्शन थर जदि पकाउची त माने कोन m3 को मूव करिया पई हेल्प करूची m3 मूव करछन ए गोटे सब सिस्टम हे गला जोटा खाली m3 अछि सेठी हम कहि परिबा F23 जोटा कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m2 एंड m3 सेटा हिजो m3 * a एमते हम कहि परिबा m3 टा एपटे भी सेही फोर्स पकाउची बोले कहि परिबा तार हम देखिया स्प्रिंग फोर्स कोन जदि आम कह स्प्रिंग फोर्सटा गोटे इक्विलिब्रियम कंडीशन अच्छी ताले आम कह F इक्वल टू kx केटा हूँ स्प्रिंग कन्स्टांट बोले आम कहते नेचुरल लेंथ हूँ यहाँ और एक्स हूँ केते एक्सटेंड करुँचे जो इक्विलिब्रियम थी स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इम्पल्सिव इन नेचर इम्पल्सिव माने कौन
इम्पल्सिव कौन सडन लार्ज फोर्स गोटे सर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे लगुच सेटा आम इम्पल्सिव बोली कहते किंतु स्प्रिंग फोर्सटा गोटे इम्पल्सिव फोर्स बोली इम्पल्सिव फोर्स नुहे नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तापर आम देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही इंपोर्टेंट फिजिक्स जेकोसी क्वेश्चन सॉल्व करने भी आमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस फाइंड आउट करार अच्छी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव टू व्हिच द मोशन पोजिशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड इज नोन एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माने बॉडीर मोशन कि पोजिशन आम जब डिफाइन करें गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम रे रिलेटिव करके आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोली कहते। आम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दी टाइप रही पारे इनर्शिया हो पारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने एक्सेलरेशन आमर जीरो थी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने एक्सेलरेशन आमर सेठी थिबो। तापर आम देखा जदि गोटे इंक्लाइन प्लेन उपरे मास आमर एम रही एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ मास एम कैन बी केप्ट स्टेशनरी रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन when the plane moves with the horizontal acceleration of g tan theta। आम कहूँ जदि आमर ए बॉडीटा को आम स्टेशनरी रखार अच्छे इंक्लाइन प्लेन उपर जो टोटाल जो आमर अच्छी इंक्लाइन प्लेन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्मूथ कौन कहूँ ना ये फ्रिक्शन आमर लगुनि बोली स्मूथ कहूँ रफ सरफेस होते फ्रिक्शन लगी था तो यहाँ जो ए एक्सेलरेशन मूव करुँची से बॉडी को आम जब स्टेशनरी रखा चाहूँगी ताल एक्सेलरेशन आमर के लगे जी tan थीटा लगे कौन पाई ना ये देखो कंपोनेंट टाइप रही ऑलरेडी ग्राउंड सहित थीटा करके अच्छी एपटा एम जी लगुच मास इंटू ग्राविटेशनल एक्सेलरेशन तपटे थीटा होगला तार जब आम कंपोनेंट भांगे तो एम जी कस थीटा हो एम जी साइन थीटा होमती यहाँ 90 माइनस थीटा हो तो यहाँ थीटा हो मास ये गोटे स्यूडो फोर्स आम लगे दूसरी मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू कस थीटा हो कंपोनेंट आएपटा हो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू साइन थीटा जोटा नॉर्मल रिएक्शन साइन सामान हो तो से आमको कहूँ एक्सेलरेशनटा जी tan थीटा हम आपको आम डिराइव भी करें जे स्टेशनरी कही माने ये जो एम जी साइन थीटाटा एम ए कस थीटा सामान हम ताको जब आम इक्वाल करदे एम ए कस थीटा इक्वाल टू एम जी साइन थीटा तो ये मास मास कैंसल हो गला एक्सेलरेशन हो जी साइन थीटा डिवाइड बाय कस थीटा जोटा कि जी tan थीटा जदि आम एक्सेलरेशन जी tan थीटा दौरान ताल आम बॉडीटा स्टेशनरी थी बोली से कहूँ ताले आम फोर्स देखिए फोर्स केते हो ये गोटे सिस्टम हो गला सिस्टम रे टोटल मास केते ए ब्लॉक रो आम जो सरफेस अच्छी तार हूँ कैपिटल एम और ब्लॉक हूँ स्मॉल एम तो टोटल मास होगा केते कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो फोर्स हो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होल इंटू ए आउ ए तो आम जानले जी tan थीटा स्टेशनरी तो आम होगा एफ इक्वाल टू एम प्लस एम जी tan थीटा। तापर आम देखा ये लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम कौन जितेबाला एन ऑब्जेक्ट ओ इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 कनकरेंट फोर्स 3टा कनकरेंट फोर्स लगुंट ये ऑब्जेक्ट ये अच्छी ओ उपर F1 F2 और F3 तांको भितर F1 और F2 भितर एंगल गामा देइचंती F2 और F3 भितर अल्फा और F3 और F1 भितर बीटा माने F1 जोरा अपोजिट एंगलटा अछि हम कहबे अल्फा F3 रो गामा और F2 रो बीटा ताले हम लामिस थ्योरम कहूची जे F1 बाय sin अल्फा इक्वल टू F2 बाय sin बीटा इक्वल टू F3 बाय sin गामा ए फार्मूला यूज करके हम फोर्स भी फाइंड आउट कर परिबा नले फोर्स देथिले एंगल भी फाइंड आउट कर परिबा। ए प्रॉपर्टीटा कौन कहूची ए प्रॉपर्टी कहूची दिस प्रॉपर्टी ऑफ 3 concurrent force in equilibrium is known as Lamis theorem and is very useful method for solving problem related to 3 concurrent force in equilibrium। आमर एटा तो लामिस थ्योरम ऊपर 3टा concurrent force ऊपर आसुची आ गोटे आमर एलटीआर रे ए वर्ष एलटीआर रे क्वेश्चन आसीथिला जे मिनिमम केतेटा फोर्स रे जोटा कोलिनियर हेई नथिबो आमे नेट फोर्स 0 कहि परिबा बा बॉडी को रेस्ट रखा बोली कहते हैं 3 हो ट्रायंगल लॉ हिसाब से आम सॉल्व कर कारण आमर कोलिनियर नॉन कोलिनियर देछि मिनिमम तो 2टा फोर्स लगे यदि फोर्स को किसी कहनी कोलिनियर कि नॉन कोलिनियर ताले आम एफ नेट 0 कहि परिबा किंतु से यदि अपोजिट डायरेक्शन लगुचंदी सेम आ अपोजिट डायरेक्शन लगुचंदी तो यहाँ कोलिनियर हो गला ना तो कोलिनियर हो नथिबो कहितला तो आम ट्रायंगल हिसाब से गोटे फोर्स ए डायरेक्शन एपटे गोटे डायरेक्शन और यहाँ हूँ अलग डायरेक्शन तो आम शिफ्ट भी कर वेक्टर गुड़ा शिफ्ट कर तो ये पोजिशन आनिक ये डायरेक्शन हो गला यहाँ ये डायरेक्शन हो गला आउ यहाँ आमर यहाँ डायरेक्शन शिफ्ट कले एपट डायरेक्शन शिफ्ट कले एमती करके आम कर नेट फोर्स 0 कर।
तार अपोजिट डायरेक्शन से रिजल्टेंट को लगे देले एटा हो 0। तापर आसला हमर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमर केते प्रकार अछि? फ्रिक्शन 3 प्रकार अछि। गोटे हला स्टैटिक, आ गोटे हला काइनेटिक बा रोलिंग, आ गोटे हला स्लाइडिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक बा हम स्लाइडिंग कहउछंती, आ गोटे रोलिंग फ्रिक्शन। दी काइनेटिक और रोलिंग एका नो, काइनेटिक और स्लाइडिंग एका। The property by virtue of which an opposing force is generated between two rough surfaces in contact with each other and which opposes the sliding of one surface over the other is known as friction. Friction टा गोटे opposing force टाइप रो लागे। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमें म्यू के जदि नबा, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय n इज तार फार्मूला। सेमती कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करूनी एटा। कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन म्यू आर टा कोन हो Fr डिवाइडेड बाय n। रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस रो एरिया ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन टा डिपेंड करूची। आ हमें जानि छंती स्टैटिक फ्रिक्शन रो कोएफिशिएंट टा सबुठु बड़ अधिक थाए, आ काइनेटिक रो टे कम थाए, आ रोलिंग रो टे कम थाए। रोलिंग रो सबुठु कम थाए, सेति पय हमें जानि छंती जे चक्क गुडा गड़ेया पय सुविधा हुए, सेति रोलिंग फ्रिक्शन हमर थाए। तबरा असला हमर कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन जदि देखिबा, एटा गोटे सरफेस, ये बॉडी अच्छी, बॉडी मास से लगुच mg तौक और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगुच। आमर कांटेक्ट फोर्सटा जोटा एटा आर लगुच, जोटा कि नॉर्मल को फाई एंगल रे अच्छी। तो आम कहीपर ये जो फ्रिक्शनटा अच्छी, फ्रिक्शनल फोर्सटा, ये जो आमर अच्छी नॉर्मल रिएक्शन रो जो अच्छी पैरेलल कंपोनेंट, और नॉर्मलटा हूँ नॉर्मल रिएक्शनटा, ये जो आमर कांटेक्ट फोर्स रो होची परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ताले आम नॉर्मल रिएक्शनटा जो कांटेक्ट फोर्सटा केते पाइबा R equal to F square plus n square root over. It is normal reaction N and frictional force F are two component of total reaction force by आम जोटा contact force बोली कहउछंती of the surface on the block. Angle between total reaction R and normal reaction N is called angle of friction. जोटा हम angle of friction भी find out कर परिबा। तेरी friction को parallel component और normal force होचे perpendicular component हमर contact force रो। जदि आम कह ब्लॉकटा स्टैटिक रे अच्छी, ब्लॉकटा मूव करनी स्टैटिक रे अच्छी, ताले आम एठू कहीपर जे tan phi जदि आम नबा, tan phi एटा भी हो एटा F होची फ्रिक्शनल फोर्स शिफ्ट करबा जदि, त आम करबा tan phi इक्वल टू F बाय n। आ फाइटा हमर लेस देन और इक्वल टू phi s हबो। स्टैटिक फ्रिक्शन जति कि स्टैटिक फ्रिक्शन हला बेले जो एंगलटा थिबो ता थारो हमर जो ए जो phi एंगलटा इक्वल हे पारे नले कम हबो, अधिका हबनी। When block is in impending state माने कौन? Just about to move, माने static रे just अच्छी किंतु just माने move करिया को जाउछ, सेतले हम tan phi s कह जो mu s static friction रो coefficient into n divided by n, n cancel हे गला, सेटा mu s संगे रे समान हे गला। where phi s equal to maximum angle of friction, जेतले हम कहि पारे एटा होची friction रो maximum angle, एतिके एंगल ही हेले से just move करिया पे स्टार्ट करिवो। जिते ब्लॉकटा स्लाइड कर काइनेटिक फ्रिक्शन आसी तो ये म्यू के और फाई के आसी यहाँ जमी आम जानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंटटा काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ठार अधिक, तो ताले आम एंगल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहीपर। नॉर्मल रिएक्शन कौन कहूँ? व्हेन ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कौन हो F इक्वल टू म्यू के mg cos थीटा, कारण ये नॉर्मल रिएक्शन आमर mg cos थीटा हो जाउथला। फ्रिक्शनल फोर्स आम कोएफिशिएंट लगे देले म्यू के, एटा गला म्यू के mg cos थीटा। एबे हमें देखिबा मोशन ऑफ ए बॉडी डाउन द रफ इंक्लाइन प्लेन, गोटे रफ इंक्लाइन प्लेन अछि माने फ्रिक्शन लागेबो, ताले थारे मोशन हमें देखिबा। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट माने u इक्वल टू 0 कहि देला, फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ l, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन। आमे जानी छंती टाइम केते लागे 2h/g, आमे जो नॉर्मल पढ़िथिले 2h/g, एठी हमको h कहिछि l आ g हमर एठी फाइंड आउट कर देले हमें पाइ जिबा। तो फार्मूला हमर जो अछि टाइम 2l डिवाइडेड बाय g इनटू sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा रूट ओवर। आ हमें जदि डिराइव करिया चाहिबा भी डिराइव करि परिबा, हमें डिराइव करि कि किछि लाभ नै, हमर खाली फार्मूला मन रखियार अछि। फार्मूला जदि मन रहउछि बहुत भल कथा, नले आम डेरिवेशन थ्रू रे आम सॉल्व करि परिबा क्वेश्चन को। डेरिवेशन करिकि भी आम देखै परिबा।
आम ये कहीपर ये एम जी लगुच एपट को एम जी साइन थीटा लगे कारण यहाँ 90 माइनस थीटा हो जेहतु ये एंगलटा थीटा हो 90 माइनस थीटा तो यहाँ एम जी साइन थीटा हो एम जी कस थीटा हो जोटा कि नॉर्मल रिएक्शन साइन सामान हम एन इक्वल टू एम जी कस थीटा हो एफ नेट केते हेबो तल आड़ जेहतु मुव करुच्ची एफ नेट हो एम जी साइन थीटा माइनस स्लाइड कर मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन लगे अपोजिट डायरेक्शन लगुच तो एफ के होटा तो आम ये सल्व कले एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के और नॉर्मल रिएक्शन होची एम जी कस थीटा तो एम जी कस थीटा लगे एफ नेट माने कौन मास इंटू एक्सेलरेशन ये मास मास सब कैंसिल हो कमन नहीं काटि पार आम तो एक्सेलरेशन आमर हो जी जी कमन नवा साइन थीटा माइनस म्यू के कस थीटा ये आम पाईगले एक्सेलरेशन तो आम आगुरी भी जो सल्व करते लास्ट जो मोशन इन प्लेन काढ़ला बेले तो टाइमटा के लगुला 2h/g √4 लगुला ये एच आमर के डिस्टेंस के एच हाइटा थिला डिस्टेंस ये आम डिस्टेंसटा एल अच्छी तो आम कह 2l डिवाइडेड बाय जी जी इफेक्टिव जीटा के आमर जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कस थीटा से हिसाब से आम टी बाय 100 कर तार √4 नहीं कि वेलोसिटी आमर थिला 2gh √4 जी सेमती पकाए जी साइन थीटा माइनस म्यू के कस थीटा और ये आमर डिस्टेंसटा एल तो एल पुट करके आम फाइंड आउट कर जदि फर्मुला मन रोचे भल ना एमती रिलेट करके आम पढ़ी पार तब आसला आमर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स केते वर्क डन लगुच आम से देखा वर्क डन फर्मुला कौन थी एफ इंटू डट एफ डट टी ताले कस थीटा आसो डट प्रोडक्ट पड़े कस फाइ आसोटा एंगल बिटवीन जो फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट जो एंगल अच्छी से फाइ ना ये आम डिस्प्लेसमेंट होची केते डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन होची फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन तार अपोजिट डायरेक्शन लगुच मैंने फाइटा होगा 180 डिग्री तो ये माइनस आसीज ताकू नहीं आम यहाँ कौन आमर वर्क डन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स तो जदि एगेन्स्ट फ्रिक्शन आसो तो नेगेटिव साइनटा पॉजिटिव हो तो आम ये कहीपर एम जी एल कस थीटा थिला माइनस रे म्यू के जोटा म्यू के भी थिला म्यू के एम जी कस थीटा काइनेटिक फ्रिक्शन ना तो एगेन्स्ट आसले पॉजिटिव हो जदि आम कह ग्राविटी द्वारा वर्क डन केते होची तो आम कहीपर के एम जी साइन थीटा इंटू एल तो नेट वर्क डन फाइंड आउट कले ग्राविटी थ्रू रे केते होची प्लस फ्रिक्शन थ्रू रे केते होची तो ये जो एम जी साइन थीटा इंटू एल माइनस म्यू के एम जी कस थीटा इंटू एल तो ये आम एम जी एल कमन नहीं जावा तो साइन थीटा माइनस म्यू के कस थीटा हो आमर नेट वर्क डन जोटा आम जो वर्क एनर्जी थ्योरम आम जानी आम नेक्स्ट क्लास रे भी वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम हिसाब से नेट वर्क डन आम कौन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी साइन सामान हम गेन इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आम जोटा कहते हैं एम जी एल साइन थीटा माइनस म्यू के कस थीटा आम एमती काइनेटिक एनर्जी थ्रू रे भी कर हाफ आम जानते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रे वेलोसिटी तो 0 थिला तो यहाँ 0 हो गला काइनेटिक एनर्जी फाइनल आम हाफ एम भि स्क्वायर जानते भि फर्मुला तो यहाँ आम पाई तो स्क्वायर करदे √4 कटिज 2gl साइन थीटा माइनस म्यू के कस थीटा रहा और 2 कैंसिल हो तो यहाँ ही पाइबा नेटवर्क डनटा सेमती जदि आम बॉडीटा अपवर्ड मुव करूँ से रफ्रे तो ये एक्सेलरेशनटा माइनस जी साइन थीटा खाली जीटा माइनस लगे बाकी जहाँ अच्छी सेम रहा भी आम डिराइव कर डिराइवेशन कले टाइम वेस्ट हम बाकी आम खाली फर्मुला मन रखिकी जोटा कि आमको सल्व करने क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हम यहाँ ये लगे माइनस जी होल इंटू साइन थीटा माइनस प्लस म्यू के कस थीटा जो थी आम एफ नेट केमती पाइबा एफ नेट इक्वल टू माइनस एफ के माइनस एम जी साइन थीटा फ्री बॉडी डायग्राम करके आम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सेमती टाइमटा जी एर वैल्यू पुट करके आम कर जी साइन थीटा प्लस म्यू के कस थीटा बोली फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग विथ एन एक्सेलरेशन ए यहाँ एक्चुअली पॉजिटिव हवा कथा तो डायरेक्शन से उल्टा नहीं बोले माइनस दे दीजिए आम जो डायरेक्शन नहीं आम ये प्लस नहीं करवा केते फोर्स लगुच ड्रैग करने ऊपर को तर मोशन ऑफ बॉडी ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग डाउन जो तल आड़ को मूव कर एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो कारण आम जानी से जो आम सल्व करके देखी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा आम फास्ट पढ़ी ये देखी आम
ଆକ୍ସେଲରେସନଟା g tan थीटा नहीं सेठू ही आम पढ़ुंट एक्सेलरेशन जब आम g tan थीटा नौ जो आमर इन स्मूथ इनक्लाइन प्लेन अच्छी और डाउनवर्ड स्लाइडिंग डाउन हो इक्वल जी साइन थीटा होगा तो v इक्वल टू यू प्लस जी ए टी थी ए जगह जी साइन थीटा पुट करदे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी ए जगह जी साइन थीटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी साइन थीटा इंटू एस आम पुट करके इक्वेशन आम मोशन जो सब थी आम चेंज कर जदि आम मुविंग अपवर्ड मुव कर तो आम एक्सेलरेशन ये के तल आड़ू थे जी साइन थीटा था तो अपवर्ड आड़ू गला मैंने माइनस जी साइन थीटा हम तो माइनस जी पुट करके आम इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखिपर जो थो 2 blocks of mass m and capital M are placed on rough inclined plane as shown in figure और थीटा alpha angle ठारो ग्रेटर अच्छी जो आम कह minimum value of m for which m slides downward m equal to capital M के m into sin theta plus mu s cos theta हो मैक्सिमम सेटा माइनस हो केमती आपको डिराइव करवा कह मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच m स्लाइड्स डाउन माने एटा डाउन आड़ू आसुची तो मैंने आमर ये मासटा कौन मिनिमम हो तल आड़ू आसो तो आम कहीपर ये टेंशनटा टी लगे ऊपर आड़ को जोटा कि कैपिटल M इंटू जी जेहेतु तल आड़ को मुव करुच्ची तो आम कहीपर एम जी साइन थीटा इक्वाल टू एम जी आउ तल आड़ मुव कर फ्रिक्शन एपटे लगे हम म्यू एस एम जी साइन थीटा लिखा जो आम डाउन को जाऊँ डाउन आड़ को जाऊँपटे आम कहीपर कौन एपटे एम जी साइन थीटा लगे एपटे टेंशन लगे एपटे फ्रिक्शन लगे फ्रिक्शनटा कौन म्यू एस एम जी कॉस थीटा और टेंशन आम रोचे कैपिटल M इंटू जी एपटे मास इंटू एक्सेलरेशन रही तो आम कहीपर ये जेहेतु तलक मुव कर बड़ आम कहीपर एम जी साइन थीटा हम एम जी प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा तो आम सल्व करी कैपिटल M पाइबा जी जी कैंसिल करदे सब तो ये आम कैपिटल M देखा तो एम कमन नहीं जावा साइन थीटा एपटे पॉजिटिव थिला एटा सब जाइए नेगेटिव हो म्यू एस कॉस थीटा ये आम पाइगले यदि स्लाइड डाउन करो से एमटा मैक्सिमम थी एम वैल्यू मैक्सिमम थी एमती जो आम अप मुव करो अपवार्ड यपट डायरेक्शन थो एपटे टेंशन लगे किंतु फ्रिक्शनटा एपटे पलि आसो तल आड़ लगे कारण जुआड़े मोशन हो तार अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगे एफ एस लगे एपटे आम कहीपर एम जी इक्वाल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा तो से एम ठीक कैपिटल M फाइंड आउट करदे जोटा कि हम एम इंटू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा फर्मुला जब मन अच्छी तो भल ना एमती डिराइव करके भी कर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आसला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो स्पीडटा कांस्टेंट रोचे वेलोसिटी तो कांस्टेंट रही कारण डिस्टेंस डायरेक्शनटा टेंजेंशियल तो चेंज हो जाऊँगी किंतु स्पीडटा आम कांस्टेंट थोड़ा जो आम कह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ताले से आम कहीपर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के इक्वल टू v ओमेगा बा v स्क्वायर बाय आर बा आर ओमेगा स्क्वायर बोली होती तो से सेंट्रीपिटल फोर्स आसो आम आगुरी भी पढ़ी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लिनियर वेलोसिटी बट नॉट मैग्नीट्यूड एटा वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करुच्ची किंतु मैग्नीट्यूड चेंज करूनी जोटा कि आम कहीपर सेंट्रीपिटल फोर्स होची एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बा एम भी ओमेगा बोली कहीपर सबुटा फर्मुला मन रखाटा कष्ट तो आम गोटे फर्मुला मन रखिकी भर रिलेसन जो अच्छी आम पुट करके सब फाइंड आउट आम लिखी भी पारिबा तो हेल्प हम आमको सल्व करने आम ओमेगार वैल्यू पुट करके 2 पाई बाय टी ताकू फोन करके पुट करके आम एटा भी सल्व कर तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लिनियर वेलोसिटी तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन जीरो हम कौन ना आम जानते वर्क डन होची एफ इंटू डी जो डिस्प्लेसमेंट होती तार डायरेक्शन तार एंगलटा 90 डिग्री अच्छी तो 90 डिग्री अच्छी मैंने cos 90 जीरो हो आज इट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी को परपेंडिकुलर अच्छी मैंने
When a stone is whirled around in horizontal circle by attaching it at the end of string, tension in the string provides the centripetal force. यदि आम ये गोटे स्ट्रिंग लगी ये गोटे ऑब्जेक्ट रखिक घुराऊँच तो ये टेंशनटा जोटा दब से सेंट्रिपिटल फोर्स दब बोली से कहूँ. If a stone of mass m thibo attached at the end of string whirled in a horizontal circle of radius L, tension in the string is equal to centripetal force T equal to mv square by r थिला r जगह ये L नहीं तो L होगा आमर फर्मूला T equal to mv square by L. ये T टा टेंशन जोटा कि गोटे फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन आम जानते जेहेतु एक्सेलरेशन थी आम स्यूडो फोर्स लगे तो स्यूडो फोर्स फॉर व्हिच act radially outward on the body moving along a circle is called centrifugal force. जो सेंट्रिपिटल फोर्स आम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं किसी नुह गोटे स्यूडो फोर्सटा अटे जोटा कि आमर स्यूडो फोर्स कौन अप्लाई कराए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को आम अप्लाई करने एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आम पकाती स्यूडो फोर्स जोटा कि गोटे सेंट्रिपिटल फोर्स होती. आम देखा सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड तीनटा कंडीशन हो पार ओनली फ्रिक्शन रही पार ना बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली हो पार बोथ फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड रे भी हो पार. आम कौन देखिए नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स केते रोचे तीनटा कंडीशन रे. फर्स्ट कंडीशन देखिए फर्स्ट कंडीशन देछि फॉर सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड व्हेन द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन ओनली देन फॉर ए गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन द सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज गिवन बाय v max इक्वल टू μs इंटू r0 रूट ओवर. फर्मूलाटा डायरेक्ट मन रखाटा बेटर. आपको आम डिराइव भी करें आम जानते जो सेंट्रिपिटल फोर्सटा पड़ो एफ सीटा के एम भि स्क्वायर बाय आर आमर फ्रिक्शनल फोर्सटा μs इंटू एन गोटे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल जोटा अच्छी. जब सेफ टर्निंग कथा कहवा तो आमर ये दुटा सेम होता दरकार तो आम कह एम भि स्क्वायर बाय आर मीन सेफ टर्निंग पे लेस दैन इक्वल टू आमर कौन हो फ्रिक्शनल फोर्स सागर μs mg साइन सामान होता दरकार तो मैक्सिमम इक्वल हवा दरकार. तो आम ये सल्व v max जब सल्व करवा एम v max रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू μs mg मैक्सिमम स्पीड पे इक्वल हो तो ये एम कैंसल हो गला तो ये आम v max कहीपर μs r0 रूट ओवर. तो फर्मूला डायरेक्ट मन रखाटा ही भल ना एमती आम सल्व कर जेहेतु बैंक माने मूव करपटे जो सेंट्रिपिटल फोर्स पड़ो तो फ्रिक्शन सागर सेम होता दरकार ना से रास्तार हटिज एक्सीडेंट हमार चांसेस थाए. जो खाली बैंकिंग ऑफ रोड थी फ्रिक्शन न थीटा एंगल रे बैंक करछि कौन करवा आम जो नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट रे भांगीदबा एटा थीटा माने एपटा भी थीटा हो तो नॉर्मल रिएक्शन जो कंपोनेंट भांगे एटा एन कॉस थीटा होगा एटा एन साइन थीटा होगा. एन साइन थीटा जोटा आमर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोटा प्रोवाइड कर सेंट्रिपिटल फोर्स तो आम सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करुच तो आम कहीपर एन साइन थीटा इक्वल टू के एम भि स्क्वायर बाय आर. तो ये आम जदि एन कॉस थीटा आमर एम जी ये दुटा जब आम डिवाइड करदे एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन साइन थीटा यहाँ हो कौन tan थीटा इक्वल टू ये एम कैंसल हो यहाँ v स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी से एम तो कैंसल कर v स्क्वायर बाय आर खाली एपटे जी एम कैंसल कर देछन ना तो v स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय जी ताने v स्क्वायर बाय आर जी हो tan थीटा ताले v केते हो वेलोसिटी आम दरकार आर जी tan थीटा रो रूट ओवर यहाँ होमर जे जो देछि if theta is the angle through which the outer edge is raised relative to the inner edge this angle is called angle of banking जोटा कि v equal to rg tan theta. बा आमको जदि कही गोटे साइक्लिस्ट ये जोटा अच्छी एमती जे साइक्लिस्ट मूव करुच्ची टर्न करुच्ची रेडियस r थी आउ स्पीड दी v ताले से केते एंगल बेंड करिवो थीटा केते हितबा दरकार ता लगी तो सेटा हम tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg पुट करके ये थीटा फाइंड आउट कर परिबा. एबे जोटा हम डिराइव कले से आम फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड विषय देखा. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल v फॉर गिवन बैंकिंग एंगल थीटा. जदि आमर v इक्वल टू 0 अच्छी ताले आम कौन कह फ्रिक्शन टा आउटवर्ड थी
फ्रिक्शनटा आउटवर्ड थी जदि v इक्वल टू 0 आमर ग्राविटी ताको पुल करिकी ताको तल इनक्लाइन तल को खसाई आने चेष्टा करिवो जदि आमर फोर्सटा फ्रिक्शनल फोर्सटा आउटवर्ड थी तो ताको से बैलेंस करदेव तो ये आमर से फ्रिक्शनल फोर्सटा आउटवर्ड थी जदि vटा आमर ग्रेटर देन gr tan थीटा जोटा आमर ऑप्टिमम स्पीड थिला सेटा आमर जति लागु थी से आम फ्रिक्शनल फोर्सटा इनवर्ड थी कारण आमर जो सेंट्रिपिटल फोर्सटा अच्छी ग्रेटर हो क्या नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जोटा अच्छी ताठू अधिक हो जो फ्रिक्शनटा डाउनवर्ड कले एडिशनल सेंट्रिपिटल फोर्स आमको लगे जो द्वारा कि सी आउ खसब ना जदि आमर vटा gr tan थीटा रूट ओवर सहित सामान अच्छी ताले आमर फ्रिक्शनल फोर्स के 0 आम फ्रिक्शनल बिना फ्रिक्शन के देखी वेलोसिटी के gr tan थीटा रूट ओवर तो फ्रिक्शनल फोर्स आम F इक्वल टू 0 कहवा जदि वेलोसिटीटा आमर ऑप्टिमल स्पीड ठारू कम अच्छी ताले फ्रिक्शनटा आउटवर्ड लगे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स पाइबापी आउटवर्ड लगे तो v मैक्स और v मिनिमम जो आम कहीपर जदि फ्रिक्शनल बैंक थीटा आमर अच्छी और फ्रिक्शन भी अच्छी तो आम कहीपर मैक्सिमम स्पीड केते हम rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा रूट ओवर आपको डायरेक्ट हम मन रखिए यार डेरिवेशन किसी करार नहीं मैक्सिमम वेलोसिटी ये हम और मिनिमम वेलोसिटी ये हम rg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा मैक्सिमम करार अच्छी मैंने ऊपरटा को बढ़ेबार अच्छी तलटा कमेबार अच्छी तो तले माइनस नहीं गले ऊपर प्लस नहीं गले मिनिमम करार अच्छी मैंने ऊपर न्यूमरेटर को कमेबार अच्छी आउ डिनोमिनेटर को बढ़ार अच्छी तो ये प्लस नहीं गले एमती भी मन रखिपर साइक्लिस्ट विषय जानले डेथ व्हेल कौन डेथ व्हेल एमती गोटे व्हेल थो गाड़ीटा एमती मुव कर जमी तल को गलु नथिबो सेतले कंडीशन कौन रहिबो कांटेक्ट विथ द वर्टिकल वाल ऑफ डेथ व्हेल नॉट टू फॉल पे कंडीशन रहिबो ये जो mg टा अच्छी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रिक्शनल फोर्स संगे समान हो आ फ्रिक्शनल फोर्स होची म्यू s इनटू n इक्वल हो ना कम होआ दरकार अधिक हला माने खसी जीव से तो म्यू जी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू म्यू s n हो किंतु आम जानते एन टा कौन एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स संगे समान हो एम v स्क्वायर आर संगे तो ये आम कहीपर mg लेस देन इक्वल टू म्यू s एम आर ओमेगा स्क्वायर संगे सामान ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट क्लास रे रिलेटेड क्वेश्चन आम सब डिस्कसन करवा वीडियो टी पसंद आसते लाइक करेंगे थैंक यू।